गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एक नई सुबह के साथ आपका स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा ताकि आपने कभी नहीं देखी हो, सिर्फ मूवी और फिल्मों में देखी है। और इतनी ऐसी जगह आया हुआ हूँ मैं कोलकाता के अंदर, ताकि लोग वहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए बड़ी दूर दराज से आते हैं। यानी कि अदरवाइज़ कंट्री, चीन, जापान, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह सब जगह से लोग आते हैं घूमने के लिए। और आज मैं आपको जो फिल्म मूवी में दिखाए जाते हैं कंटेनर, जो विदेशी माल आता है उन कंट्रों में हवाई शिप के साथ, यानी कि जहाज़, जो पानी वाला जहाज़ होता है उसमें कंटेनरों में माल आता है, जैसे चाइना और जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इराक़, ईरान, सब जगह से जो है उन कंटेनरों में जो माल आता है। आज मैं वही कंटेनर आपको दिखाऊंगा, और आपने वो फिल्मों में ही देखा है और रियल में नहीं देखा है, तो मैं आप दिखाना चाहता हूँ आपको वो कंटेनर। दोस्तों ये वो विदेशी कंटेनर हैं जिसमें बड़े बड़े देशों से जो है माल आता है, और चीन, जापान, पाकिस्तान, नेपाल और हर जगह जो जहाँ से माल सप्लाई होता है वो एक कंटेनर के द्वारा आता है। और मैं वही कंटेनर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आपने जो है वो सिर्फ मूवी में ही देखा है, रियल में नहीं देखा है। दोस्तों ये देखिए, ये सब कंटेनर हैं, बड़े बड़े विदेशी कंटेनर हैं, और सब अलग अलग कंपनी के कंटेनर है। इसमें किसी कंटेनर में कुछ और माल भरा हुआ, किसी कंटेनर में मशीन है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, ये एक मशीन है, विदेशी मशीन इन कंटेनरों में आई है। ये मशीन पता ना कौन सी मशीन है, कैसी मशीन है, ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। ये तो हम नहीं जान सकते कि कैसे बनाई है और किस लिए बनाई है, ये तो हमें नहीं पता। पर इतना ज़रूर पता है कि देखो काफ़ी डेंजरस मशीन है ये, देखिए आप। और ये सब कंटेनर ही कंटेनर हैं, ये विदेशी कंटेनर हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तगड़ा माल आता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन कंटेनरों में जो है, ये कंटेनर जो विदेश से आते हैं, ना तो ये हवाई जहाज़ से आते हैं, और ना ये एरोप्लेन से आते हैं, और ना ही ये ट्रेनों से आते हैं, ना ये किसी वाहन गाड़ियों से आते हैं। ये जो कंटेनर जो आते हैं, पानी वाला जो शिप होता है, जहाज़, उस शिप में ये कंटेनर आते हैं, विदेशी कंटेनर। और हर एक कंटेनर में दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर एक कंटेनर में अलग अलग प्रोडक्ट है। किसी में मशीन है, किसी में खाने पीने वाली सामान है, किसी में कुछ और है। पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश और अमेरिका, चीन, हर एक देश से, हर एक कंट्री से ये सामान, ये कंटेनर आए हुए हैं। और आप देख रहे होंगे, अक्सर आपने जो है मूवी में ही देखा है, फिल्मों में ही देखा होगा, कभी रियल में नहीं देखा होगा। आज मैं आपको रियली दिखा रहा हूँ। और दोस्तों ये देखिए, ये चाइना का है, ये प्रोडक्ट जो है, ये कंटेनर, ये चाइना का आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है चाइना। और ये देखो, ट्रांस एशिया इको कंटेनर डिटेक्टेड विद विल्सन थॉमस ए प्रोडक्ट ट्रांस एशियन। आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूँ जूम करके, ये एशिया का है, एशिया का कंटेनर। तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ये सब देखकर। ये हमारे सद्दाम भाई, ये भी कुछ बताएंगे इनके बारे में। हाँ भाई सद्दाम भाई, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में तो आप बताइए प्लीज़। ये शिप के जरिए आता है सामान विदेशों से, कंटेनर। अच्छा, सारे देशों से आता है ये कोलकाता। दोस्तों कहीं भी कैसे भी घूम लो, पर जहाँ जहाँ नज़र जा रही है वहाँ वहाँ ये विदेशी कंटेनर नज़र आ रहे हैं। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत है। और देखिए दोस्तों, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ये सारे कंटेनर रखे हैं, बहुत दूर तक हैं, ये सब विदेशी कंटेनर हैं। मैं आपको दिखा दूँ, देखो कि माल इसमें शिफ्ट हो रहा है, इसमें गाड़ी में। देखिए ये इस कंटेनर से इस गाड़ी में रखा जा रहा है माल, बीकॉन, ट्रांस एशिया बीकॉन। या साउथ कोरिया से मोम लेकर के, मोम लोड हो रहा है, मोम लोड हो रहा है ये साउथ कोरिया से। देखिए आप, ये सब हमारे भाई लोग हैं बेचारे, वर्कर, काम करने वाले। और ये जो है माल लोड कर रहे हैं। मोम, शायद ये मुझे मालूम नहीं है मोम किसे कहते हैं, पर इतना पता है कि मोमबत्ती बनती है। अच्छा मोमबत्ती, वो मोम, अच्छा जिससे मोमबत्ती बनती है वो मोम है ये।
अभी ये भाई ने बताया कि जिससे मोमबत्ती बनती है ना, ये वही मोम है। सब में विदेशी कंटेनर में अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग माल, किसी में मशीन है, किसी में खाने पीने वाला सामान। सब कहते हैं ना कि ये चीन का माल है, चीन का माल है, ये जापान का माल है, ये जापान का माल है। तो ये वही चीज़ है। ये सब देखो इंटरनेशिया, ये सब देखो सब लिखा हुआ है कि टैक्स। और देखो ये कंटेनर उठाने वाली गाड़ी आ रही है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कंटेनर उठाने वाली गाड़ी भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये जो हाइट पे जो कंटेनर रखे हैं ना दोस्तों, ये हाइट पे ये सब ऊपर ऊपर बड़े ऊंचे ऊंचे, तो ये इसी ने रखे हैं। ये देखो ये उठा रहा है, आपको दिखा दूं जूम करके मैं दोस्तों, आपको दिखा दूं। देखो वो कंटेनर उठाने के लिए मशीन आई है और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गाड़ी है ये। और इन कंटेनर को उठाने के लिए किसी की बस की बात नहीं। ये एक मशीन अलग से बनाई गई है इन कंटेनरों के लिए। देखिए दोस्तों ये उठा रहे हैं, मैं आपको पास जाके दिखा दूं। और दोस्तों पास जाकर दिखा दूं मैं आपको इन कंटेनर को उठाने का तरीका। देखिए उठा लिया उस मशीन ने, आप देख सकते हैं। दोस्तों यंग मिंग ये सब चाइना कंपनी का नाम है। और इधर यंग मिंग 1, ये सब MSC अलग अलग किसी चाइना कंपनी का नाम है, किसी और कंपनी का नाम है, जापान जैसे कि अमेरिका वैन है। ये देखो ये मशीन है दोस्तों, इस मशीन ने इस कंटेनर को उठा लिया है और आप देख सकते हैं कंटेनर उठा रहा है। ये चाइना का माल है, चाइना का। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मशीन ने इस कंटेनर को उठा लिया है। और एक अलग तरीके से ही बना हुआ है, एक कंटेनर उठाने के लिए अलग से ही बना। ये देखो उठा रहा है और नीचे गिरा रहा है। देखो लोग फंस गए हैं, लोग खुद फंसे हैं, ये लोग फंसाए गए हैं। और दोस्तों देखो आप कितना इसके अंदर वजन है, पूरी गाड़ी बैठ गई है, यानी कि पूरी गाड़ी तक बैठ गई। आपने खुद देखा है कि पूरी गाड़ी बैठ गई। इस कंटेनर में इतना वजन होता है। ये सब दूर दूर तक कंटेनर है विदेशी। दोस्तों आप देखो इस मशीन को किस तरीके से ये मशीन उठ रही है। पूरा शैतान है ये, एक किस्म का शैतान है ये पूरा। देखिए आप पूरा शैतान तरीके से दिख रहा है ये। देखो ऊपर ले गया ये, अब कंटेनर उठाएगा और कितना भी भारी वजन हो गया सबको उठा लेता है। ये देखिए दोस्तों अब ये उठाने वाला है कंटेनर। इसमें कितना वजन है कि गाड़ी तक ये 35 टन 30 टन। और गाड़ी जो है ओवरलोड वाली जो गाड़ी होती है वो पूरी दब गई। ये देखिए आप इस कंटेनर को उठा लिया है, कंटेनर को इस मशीन ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेनर आते हैं दोस्तों, ये विदेशी से पानी वाला जो जहाज़ होता है शिप, उस जहाज़ में ये कंटेनर आते हैं। फिर जहाज़ के बाद जो ये कंटेनर कंपनी में सप्लाई होते हैं वो एक ट्रेन के माध्यम से होते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ ट्रेन की पटरी जहाँ से ये माल आता है। देखिए दोस्तों ये ट्रेन की पटरी है, ये काफ़ी दूर तक। और इधर भी ये ट्रेन की पटरी है, बिल्कुल जस्ट कंपनी के मतलब जो विदेशी कंटेनर रखे हुए हैं ये उसके बराबर से ही ट्रेन है। और इस ट्रेन से ही ये माल आता है सारा। और फिर उसके बाद ये सप्लाई होता है विदेशों में।
और शहरों में। देखो उधर से ट्रेन आती है दोस्तों। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों जैसे कि अपने जैसे कि यूपी हो गया और बिहार और इधर बिहार, यूपी और झारखंड, मध्य प्रदेश, इस जगह जो होते हैं दोस्तों दूर बनी हुई होती हैं पटरियाँ, दूर शहर से, गाँव से दूर बनी हुई होती हैं या फिर अलग स्थान पे होती हैं। पर एक शहर ये कोलकाता एक ऐसा है बंगाल के अंदर जो पटरी, ट्रेन की जो पटरी बनी हुई होती है ना दोस्तों, बिल्कुल जहाँ गाड़ी चलेगा, वाहन चलेगा, जहाँ ट्रैफिक होगा काफ़ी, बिल्कुल उन्हीं ट्रैफिकों के नीचे ट्रेन की पटरी बनी हुई होती है दोस्त। अंग्रेज़ों के ज़माने की ये सारी पटरी बनी हुई हैं और इसमें और गाड़ियों में, वाहनों में, ट्रेन की पटरी में कोई इतना सा भी, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है दोस्तों। मैं और आपको बता दूं कि जब भी माल विदेश से आता है तो वो जो है जहाज़, शिप द्वारा आता है। समंदर में शिप के द्वारा, जहाज़ के द्वारा वो माल आता है। तो अक्सर जो है सरकार ने ये बैन लगा रखा है कि जब भी अगर शिप में, उसमें जहाज़ में माल आएगा तो वो कम से कम समंदर के अंदर 2 किलोमीटर दूर, समंदर के मतलब जो ज़मीन होती है, समंदर की जो कोना होता है, किनारा होता है, उससे 2 किलोमीटर दूर अंदर रहती है जहाज़, शिप। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर वो शिप किनारे पे आ जाएगी माल रखने के लिए, अगर वो किनारे पे आ जाएगी तो वहाँ की जितने भी मिट्टी या फिर वहाँ के किनारे और जो घर बने हुए हैं, रोड वगैरह, सब वो उखड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ताकत होती है और उसकी जो टक्कर रोकता है वो सिर्फ पानी रोकता है। जहाज़ का टक्कर, उसकी जो टक्कर रोकती है वो पानी रोकता है और कोई नहीं रोकता है। इसलिए सरकार ने बैन लगा रखा है कि जब भी अगर माल उतरेगा तो किनारे से 2 किलोमीटर दूर अंदर शिप होना चाहिए। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे बोट होती हैं, छोटी छोटी शिप होती हैं, तो वो कंट्री के, उसके बड़े वाले जहाज़ के द्वारा जाती हैं और फिर वो मशीनें द्वारा, मशीनें भी वैसी ही होती हैं पानी में चलने वाली, फिर वो मशीनें उसे क्या करती हैं, वहाँ से उतारती हैं और छोटी छोटी बोट पे रख देती हैं और फिर वो कोने पे लाके किनारे पे आकर वो जो है फिर ट्रेन में रखती है। मतलब जो ट्रेन बनती है ना, जैसे कहते हैं मालगाड़ी, तो वो जो कंटेनर होते हैं तो वो उस ट्रेन पर रखते हैं और वो ट्रेन की पटरी जो होती है बिल्कुल समंदर के बराबर से होती है और वो माल लेने के लिए ही पटरी होती है। मैं दिखा दूँ वो ट्रेन जिसमें माल आता है, विदेशी माल आता है, वो कंटेनर आते हैं वो विदेशी वाले। तो मैं उसी ट्रेन को आपको दिखाना चाहता हूँ। उस पर कुछ नहीं होता है, उस ट्रेन की पटरी पर, उस ट्रेन के अंदर सिर्फ वो हड़बाड़ तरीके से होती है जिसमें माल आता है। देखिए दोस्तों, ये कंटेनर हैं ये सारे और ये है वो गाड़ी जिस पे विदेशी माल आता है, जिस पे विदेशी माल आते हैं। ये वो गाड़ी है, ये सद्दाम भाई हमारे उस्ताद। और ये वो पटरी है बिल्कुल कंटेनर के बराबर से, विदेशी कंटेनर जो होते हैं उसके बराबर से पटरी है। और ये वो विदेशी ट्रेन है जिस पे माल सप्लाई होकर आता है समंदर से। पहले जहाज़ पे आता है, जहाज़ के बाद वो छोटी छोटी बोट जो होती है ना, शिप पे छोटी छोटी बोट जिसमें माल रखते हैं, तो वो उस बोट से जो है इस ट्रेन पर रखा जाता है। ये ट्रेन है वो, और ये पटरी, इसी ट्रेन पर के माल रखा जाता है। कंटेनर जो हैं ये वाले, सारे कंटेनर जो हैं ये जो सारे कंटेनर है इसी ट्रेन पर आते हैं और ये ट्रेन बिल्कुल कंपनी के बराबर से है ताकि यहाँ पे माल सप्लाई हो सके। ये वो ट्रेन है ये सब। ये देखिए आप, इसके पहिए, गैरेज वगैरह, ये सारे, इतनी बड़ी ट्रेन है ये, काफ़ी बड़ी ट्रेन है। देखिए ये सब मालगाड़ी के लिए ट्रेन बनी हुई है ये, और ये बिल्कुल कंटेनर के बराबर से है। ये पूरी कंपनी कंटेनर ही कंटेनर हैं। अक्सर फिल्मों में ही देखने मिला है ये आज तक, पर हमने आज लाइव देखा है अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वो देखिए